जी भाई, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि हमारे पास एक स्टेट क्या होती है। आगे अगर हम इसकी सिंपल अपने वर्डिंग में बात करें तो ये बेसिकली क्या है जी, एक कंडीशन, कोई भी हालत को हम कह सकते हैं कि सिस्टम की एक कंडीशन है बेसिकली स्टेट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं तो पहले मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। द डिस्क्रिप्शन the description of a system before or after a change is called state। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या बात है कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि पहली कंडीशन मेरे पास क्या है कि कोई भी मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसका जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या है जी, टी 25 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद मेरे पास प्रेशर उसका है 1 atm एंड वॉल्यूम इज इक्वल, हमारे पास वॉल्यूम कितना है जी, फॉर एग्जांपल 1 dm³ है। अब ये देखिए भाई, ये बीकर में है एक ज़ाहिर सी बात है, गैस इनक्लोज्ड है, उसका टेम्परेचर उसका प्रेशर है। अब मैं ये कहती हूँ कि ये मेरे पास कंडीशन इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास आ जाता है, सॉरी मैं कहती हूँ इनिशियल स्टेट है ये मेरे पास। अब अगर इसी को फॉर एग्जांपल मैं हीट करती हूँ या इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड कंडीशन में मेरे पास क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, प्रेशर सेम है 1 atm और साथ में वॉल्यूम भी 1 dm³ सेम है। अब यहाँ पे जो जो चेंज आया है बेसिकली टेम्परेचर में चेंज आया है, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये फाइनल स्टेट होगी। अब हम स्टेट को बेसिकली यही डिस्कस कर रहे हैं कि एक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है कि जो कि सिस्टम में एक चेंज आता है बिफोर या फिर आफ्टर हीटिंग, कि कोई ना कोई जो एलिमेंट जो चेंज हो रहा है हमारे पास। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक टेम्परेचर है, पहले हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, बाद में हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस है। ये एक चेंज आने की वजह से उसके बाद हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं। सॉरी, इसको मैं ज़रा आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, जैसे मेरे पास दो कंडीशन आ गई हैं, तो ये मैं कहती हूँ ये मेरे पास है T1 और ये मेरे पास क्या है जी, T2। अब अगर इन दोनों के हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस फाइनल में से अगर इनिशियल को माइनस करें जो कि इक्वल होता है डेल्टा टी के, डेल्टा टी टेम्परेचर के इक्वल होगा। अब मैं ये कह सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल जो स्टेट है बेसिकली वो बदलती रहती है, वो सेम नहीं रहती है। जैसे कि हम अगर अपने रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एक कप ऑफ टी हमारे पास पड़ा होता है जी, तो पहले हम उसका टेम्परेचर अगर चेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बाद में थोड़ा टाइम गुजरने के बाद अगर उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर उसका कम होगा। तो इस वजह से एक जो स्टेट है बेसिकली वो सेम नहीं रहती है, उसमें एक चेंज आता है। तो जो चेंज आता है बेसिकली हम इसको क्या किसे डोनेट करते हैं, T2 - T1, और उसका जो डिफरेंस आएगा बेसिकली वो डेल्टा टी के इक्वल होता है। तो स्टेट, होप सो आपको ये क्लियर हो गया वो पॉइंट। आगे हम अपने स्टेट फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है, एक जो छोटा सा टॉपिक है बेसिकली डेफिनेशन के तौर पे आता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं जी। अब जैसे कि हम अपने स्टेट फंक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस टर्म को स्टार्ट करने से पहले हमने स्टेट के बारे में बात की है। अब हम भाई अपने स्टेट फंक्शन को डिटेल में देखते हैं कि मेरे पास कुछ कंडीशन है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास बीकर में कोई वाटर है और उसका टेम्परेचर जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल में 25 डिग्री सेल्सियस सेम मैं ले रही हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या होता है जी, उसका उस पर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ होगा। फॉर एग्जांपल वो 1 dm³ है। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो बेसिकली ये क्या है जी, T1 इनिशियल स्टेट आ गई है, इनिशियल कंडीशन जो कह लें आप इसको। अब यही कंडीशन को फॉर एग्जांपल जब मैं हीट कर दिया जाता है तो जो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, इंक्रीज़ हो जाता है। जहाँ पे 25 था वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm और उसके बाद जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ सेम। अच्छा भाई, यहाँ पे हम इसको काउंट करने, इनका डिफरेंस देखने के लिए हम लिख लेते हैं डेल्टा टी इज इक्वल T2 - T1, ठीक हो गया। यहाँ पे हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके उसका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो चेंज आया बेसिकली वो कौन सा ऐसा फैक्टर था, कौन से ऐसे फंक्शंस थे जिनकी वजह से ये चेंज आया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंक्रीज, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास था टेम्परेचर,
25 1 ATM हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम 1 dm क्यूब। लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन में यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का इंक्रीज़ होने की वजह से, अब टेम्परेचर किन दो चीज़ों की वजह से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा? या तो फर्स्ट वन कंडीशन में क्या हो सकता है कि या तो हीट प्रोवाइड की जा सकती है, हीट को हम क्या कर सकते हैं, हीट प्रोवाइड की जाएगी अगर फॉर एग्जांपल किसी भी सिस्टम को, तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में ये होगा कि या तो टेम्परेचर सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, सराउंडिंग से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी सिस्टम में, तो जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। दो कंडीशन है आपके सामने। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ऐसे फंक्शंस जिनकी वजह से हमारे पास एक पाथ चेंज हो गया, उस पाथ को जो चेंज होने की वजह से हमारे पास एक फैक्टर आता है, वो बेसिकली क्या आता है जी, वो टेम्परेचर है। जी, अब मैं ये बता रही थी आपको कि जैसे देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे दो कंडीशन है, दो तरह से हम जो टेम्परेचर को बेसिकली क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ करवा सकते हैं। या तो हीट प्रोवाइड करके, या तो वो हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है, कोई ना कोई फ्लेम के थ्रू हीट प्रोवाइड की जा सकती है। और यहाँ फिर यहाँ सराउंडिंग बहुत ज़्यादा, सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है या उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग से टेम्परेचर सिस्टम में मूव कर जाए और वहाँ से टेम्परेचर अबव हो जाएगा उसका। अच्छा भाई, ऐसी कंडीशंस में जो कि टेम्परेचर, बेसिकली हम स्टेट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि ऐसी कंडीशंस जिसमें जो ऐसा ज़ाहिर सी बात है कि फंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट हो पाथ पे, कि मतलब वो कितना चेंज, कितने पाथ पे, ज़ाहिर सी बात है एक डिफरेंस आया, उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी बेसिकली ये इंडिपेंडेंट हो, लेकिन डिपेंडेंट किसके ऊपर हो रही हो, जिनकी वजह से चेंज आया है। लाइक हमारे पास टेम्परेचर, ये जो हमारे पास टेम्परेचर बेसिकली क्या हुआ, अब ये बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मतलब सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसकी फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड कर रही है। मतलब जैसे फाइनल पे टेम्परेचर, सॉरी, इनिशियल पे हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सेकेंड कंडीशन में हमारे पास 50 डिग्री। अब इनके ऊपर डिपेंड करे ऐसी प्रॉपर्टी बेसिकली, लेकिन वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, कि ज़ाहिर सी बात है हम बात करें कि स्ट्रेट फंक्शन बेसिकली एक ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि हम किसकी बात करते हैं कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली, उनको हम क्या कहते हैं जी, वो हमारे पास स्टेट फंक्शंस होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है जी। State function is a macroscopic property, macroscopic property of a system which has, sorry for that, which has some definite values for initial and final state, final states, and which is independent हाँ जी, which is independent of the path adopted to bring about a change। अब भाई हम स्टेट फंक्शन की जैसे हम बात करें कि एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, हम इसमें क्या देखते हैं कि जी हमने जैसे एग्जांपल्स उसको देखी, एग्जांपल्स के थ्रू चेक किया कि हमारे पास कुछ कंडीशंस ये आती हैं कि जो कि हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम में जो चेंज आ रही है, जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है फाइनल और इनिशियल में, उसके ऊपर डिपेंड करे कि जो मतलब फाइनल में क्या था और सॉरी इनिशियल में क्या था और फाइनल में टेम्परेचर क्या है, बेसिकली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और लेकिन वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम दूसरी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक
हम कहते हैं कि हमारे पास एक गैस इनक्लोज है और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन्स लगे हुए हैं। ठीक हो गया। अब वो मूवेबल, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, हाँ जी, हमारे पास एक सिलेंडर में एक गैस इनक्लोज होती है और उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन्स हैं, और हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में जी यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास है 1 dm³ है, टेम्परेचर अगेन हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, और साथ में प्रेशर जो लग रहा है वो यहाँ पे 1 atm प्रेशर है। अब देखिएगा बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंडीशन में हीट की दी जाती है, फ्लेम के थ्रू हीट दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम को जब गैसेस को जब हम हीट दी जाती है तो यहाँ जो वॉल्यूम है बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स वो एक्सपेंड कर जाते हैं, वो उनके जो वॉल्यूम है बेसिकली बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मूवेबल बेसिकली पिस्टन है, तो क्या होगा कंडीशन में कि जो पिस्टन है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मूवेबल पिस्टन्स जो हैं वो थोड़ा ऊपर चले जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने की वजह से कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, कोलिजन होगी, और उनके ज़्यादा जो सरफेस एरिया है वो एक्सपेंड कर जाएगा। अब एक कंडीशन हमारे पास थी, ये हमारे पास V1 कह लें और ये हमारे पास कह लें V2, क्योंकि पहले वॉल्यूम में यहाँ जबकि हमारे पास एक वॉल्यूम में चेंज आया है, तो जिसकी वजह से हमने उसको कह दिया ये हमारे पास कंडीशन V2 है। अब किस वजह से चेंज आया बेसिकली इसके ऊपर ये स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं कर रही है। अब जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो V1 और V2 कंडीशन पे, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के ऊपर, जो स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी कंडीशंस को हम, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बेसिकली स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास आती है स्टेट फंक्शन की एक एक्सप्लेनेशन। तो हमारे पास जो है बेसिकली जो हमारे पास एक डेफिनेशन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी देखा जाए तो यहाँ पे 7 चैप्टर में से ये इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आती हैं डेफिनेशन। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा आप लोग, और नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।